हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकुर राजपूत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम अमेज़ॉन की वर्किंग तैयार करते हैं GSTR 3B और GSTR 1 फाइलिंग करने के लिए, जो हम B2B और B2C का डाटा बनाते हैं MTR के हेल्प से, वो पूरी वीडियो लास्ट हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन करी थी। अब पार्ट 2 हम आज इसका बनाएंगे और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे GSTR 3B और GSTR 1 हम ऑनलाइन फाइल करते हैं GST पोर्टल पे। तो सब कुछ लाइव होगा, तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाए। हम उसी वर्किंग पे आज भी काम करेंगे जिसको हमने लास्ट टाइम तैयार किया था पार्ट 1 में, तो वो मैंने अभी ओपन कर लिया सामने। तो चलते हैं वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। सबसे पहले हम फाइल करेंगे GSTR 3B। तो ये मैंने अपने क्लाइंट का लॉगिन कर लिया GSTR पोर्टल। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे सर्विसेज पे। रिटर्न्स के अंदर हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने के बाद हम, जैसे हमारी वो फरवरी की थी 2020-21 की, क्वार्टर 4 में आएगा जनवरी से मार्च में, तो हम मंथ भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब फरवरी में आने के बाद सबसे पहले हम आएंगे GSTR 2A वाले ऑप्शन पे। वो मैं बताता हूँ क्यों आएंगे। अभी GSTR 2A हम ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे हम, यहाँ पे आता है TCS क्रेडिट्स, ये ऑप्शन दिखेगा आपको TCS क्रेडिट, इसको ओपन करना है। और यहाँ पे आएगा जिस पोर्टल पे हमने ऑनलाइन सेलिंग करी है अमेज़ोन पे, उसका GST नंबर और जितना हमने वहाँ पे सेल करा है लास्ट मंथ में, यानी फरवरी मंथ में, जो भी हम मंथ का चेक करें उसमें यहाँ पे उसका पूरा अमाउंट दिखाएगा कि हमने कितने अमाउंट की सेल करी है। ये जो अमाउंट है इसको हम यहाँ से मैच कर लेंगे जो हमारी वर्किंग बनी है। तो एक और तरीका ये है कि हमारे डाटा में कोई मिसमैच है या नहीं, ये कंफर्म करने का कि जो हमने वर्किंग करी है उसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन अपनी रिटर्न फाइल करता है, उससे हमें वेरीफाई हो जाता है अमाउंट कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअल है या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 73016.13, सेम यहाँ पे भी वही आ रही है 73016.13। इसके आगे बाकी हमारा ये TCS का अमाउंट है, जो हमारा TCS डिडक्ट होता है। TCS की भी एक रिटर्न जाती है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको टॉपिक को कवर कर लूँगा कि TCS की रिटर्न को हम कैसे फाइल करते हैं। तो अभी हम चलते हैं 3B पे। दोबारा से यहाँ पे 2020-21 सेलेक्ट करके क्वार्टर 4 मंथ फरवरी को हम सेलेक्ट करेंगे। और ये रिटर्न आपको यहाँ पे GSTR 3B का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा अमाउंट कहाँ पे डालना होता है। तो व्यू GSTR 3B, इसमें सबसे पहले आपको आना है 3.1 में, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो इसमें हमें अपनी सेल की वैल्यूज़ डालनी है। अब जो हमने वर्किंग तैयार करी थी, ये हमारी B2B भी आ गई थी इसमें और B2C भी आ गई थी। ये वर्किंग हमने पूरी कैसे प्रॉपर तैयार करी थी, अगर आपको ये वीडियो चेक करनी है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख लेना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हो और सारी वर्किंग आप देख सकते हो कि कैसे हमने करी थी लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे जो है टोटल है 73016.13, तो हमने यहाँ पे इसका टोटल डाल दिया है टोटल टैक्सेबल वैल्यू में। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपको दिख रहा होगा, फिर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको यहाँ पे IGST में दिख रहा होगा 3502.06, तो 3502.06 74.37, CGST और SGST 74.37। 3.1 में सिर्फ हमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट डालना होता है, सिर्फ A पार्ट में। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया इसको। अब हम इसको वापस चलते हैं। जब आप फाइल करोगे तो यहाँ पे कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सेव करते जाना। अभी हमारी ऑलरेडी फाइल्ड है तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव GSTR 3B का भी ऑप्शन आता है, तो इसको भी आप सेव करते रहना, तभी आपका डाटा सेव होगा, वरना अगर यहाँ से बैक हो गया तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। अब हमें भरना है 3.2, इसमें आता है इंटरस्टेट सप्लाईज। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पे वर्किंग बनाई थी सारी स्टेट वाइज की सप्लाई, जो हमारी स्टेट वाइज सेल थी, वो जो हमने यहाँ पे वर्किंग बनाई थी, अब इसका काम हमें यहाँ पे पड़ेगा 3.2 में। यहाँ पे हमें स्टेट वाइज एक एक स्टेट का एक एक अमाउंट डालना होता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश, इसके साइड में हम एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं टैक्स की। तो जैसे कि हमारा 5% लगता है टैक्स GST, तो ये 5% हम यहाँ से नीचे तक कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमने पूरा अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, और सेम जैसे हमने टैक्सेबल वैल्यू का निकाल रखा था लोकल और इंटरस्टेट अलग, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ऊपर से दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा आपको, आंध्र प्रदेश का हमने डाला हुआ 4889.21,
सेम हमारा यहाँ पे भी आया था, हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया उसका 5%, 244.46। तो ये दोनों मतलब ये सब कुछ आपको मैनुअली फिल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर अमाउंट डालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जैसे हमारा असम है तो हमने असम का डाला हुआ है 574, फिर 28.71, फिर बिहार। अब हमारा लोकल स्टेट आता है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको दिल्ली नहीं दिखेगा कि दिल्ली हमने फिल नहीं करा, क्योंकि ये सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई का डाटा जाता है इसमें। तो जो भी आपका लोकल स्टेट है वो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना। अभी हम दिल्ली से सेल करते हैं तो दिल्ली हमारा लोकल स्टेट है, दिल्ली की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं डाली। अब इसी तरह आपको सारी ये फिल करनी है, मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। जैसे वेस्ट बंगाल है तो हमने वेस्ट बंगाल की भी डाली हुई है 6605.31, 6605.31, 330.27। तो अब टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये सारा फिल कर लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा जब आप इसको सेव करने के लिए जाओगे। उसके बाद मैंने इसको भी पैक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी इंटरस्टेट सप्लाई की टोटल वैल्यू 69314.11, 69314.11, 3465.70, 3465.70। तो ये हमारी एक्चुअल मतलब टोटल मैच हो गया हमारा। ये हमारी 3.1 और 3.2 ये डाटा जाता है हमारा सेल का GSTR 3B में। तो जो हमने वर्किंग बनाई थी वो पूरा डाटा बस इन्हीं दो ऑप्शन में जाता है, 3.1 और 3.2 में। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये एलिजिबल ITC का ऑप्शन। तो ये जो भी आपकी अगर परचेज़ है तो आपको यहाँ पे परचेज़ अमाउंट डालनी पड़ती है। आपका इंपोर्ट वगैरह है तो आप इंपोर्ट डाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी लोकल परचेज, इंटरस्टेट परचेज है जो भी है, आपको वो सारा अमाउंट ऑल अदर ITC में डालना होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आपको टैक्सेबल वैल्यू वगैरह नहीं डालनी होती। यहाँ पे सिर्फ जो आप अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो, IGST है, CGST है, SGST है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये हमारा कमीशन इनवॉइस का अमाउंट होगा, इनपुट जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे 5943। तो सिंपली हमें बस यहाँ पे वो डाल के इसको हम सेव कर देंगे तो हमारा ITC वाला कॉलम भी सेव हो जाएगा। अगर आपकी लोकल परचेज है तो वो भी आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हो, CGST है, SGST है या IGST है, उसको आप ऐड कर देना उसमें बस। उसके बाद अगर आपकी कोई लेट फीस वगैरह है तो वो आती है। बाकी ये आपको यहाँ से पूरा सेव करना है। उसके बाद आपका सेव करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आता है, वो प्रोसीड करके आपको नेक्स्ट पेज पे इसकी पेमेंट होती है, वहाँ से आपको ऑफसेट करनी होती है अपनी सारी लायबिलिटी। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो वो आपको वहाँ पे चालान क्रिएट करके पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको सिंपली GSTR 3B आपको फाइल करने का ऑप्शन वहाँ पे आता है, उसको आप EVC के थ्रू फाइल कर सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी GSTR 3B।